खुशी है दिनांक 11 तारीख को सज्जनगढ़ में भीलकुआं चौराहे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे थाने के नानी मैडम और थाने का स्टाफ गया था एक्सीडेंट की सूचना पे। दाहोद हॉस्पिटल में, जायडस हॉस्पिटल में परिजनों ने ले जाके एडमिट कराया। दोस्तों, कभी कभी होता है कि खाकी को भी सैल्यूट कर लिया जाए, और आज खास करके मैं उन्हें सैल्यूट करूंगा। सज्जनगढ़ थाना अधिकारी धनपत सिंह और अनुसंधान अधिकारी रही नानी पारगी पीएम राहत यानी कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। और संभवतः ये राजस्थान का पहला मामला है जब भीलकुआं क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मां बेटी घायल हो गई। मां के सिर में गंभीर चोटें आई और उसे उपचार के लिए दाहोद ले जाया गया जी। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में कैशलेस पीएम राहत योजना बहुत वरदान साबित हुई। तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? दीपक जी, सबसे पहले तो आपकी जो बात है उसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं पुलिस महकमे के थानाधिकारी को और जो चिकित्सा विभाग की वो जो अनुसंधान अधिकारी थी उस महिला को मैं भी सैल्यूट करना चाहूंगा। एक टैग लाइन, एक ध्येय वाक्य है, आहत को राहत। तो प्रधानमंत्री राहत योजना, जिसमें गंभीर चोटों से, अक्सर ऐसा होता है कि दुर्घटनाओं में समय पर उपचार नहीं मिल जाने के कारण लोग जिंदगी खो बैठते हैं और उन्हें उपचार समय पर नहीं मिल पाता है। उस वजह से कई घर परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन इस उदाहरण ने, इस नजीर ने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री राहत योजना वाकई आहत को राहत देने का अनुष्ठान साबित हो रही है। और एक खास बात इसमें कि सिर पर गंभीर चोटें, आसपास में इन गंभीर दुर्घटनाओं के उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन इस योजना के कारण तुरंत पड़ोस के राज्य में ले जा करके और उन्हें ये सुविधा उपलब्ध हुई। तो निस्संदेह इस योजना ने ये साबित कर दिया। और जैसा आपने कहा, संभवतः राजस्थान का पहला ऐसा उदाहरण है जहां पर इस योजना में किसी पीड़िता को, बच्चे के साथ में, उसको 1.5 लाख रुपए के कैशलेस का उपचार जी बिल्कुल। और इसकी प्रक्रिया भी डिजिटल, पूर्णतः डिजिटल है वो सारी प्रक्रिया। और इसके लिए मैं आभारी उनका भी रहूंगा, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव। और दूसरी बात करूंगा जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी। मैं तो उन्हें त्रिवेणी मानता हूं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन मिठास चलाया, उसके बाद में जीवन रक्षक अभियान चलाया और तीसरा नशा मुक्ति अभियान चलाया। तो वो एक त्रिवेणी थे। हालांकि उनका स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन जो जीवन रक्षक था उनका अभियान शायद इस घटना ने साबित कर दिया, वो रक्षा अभियान साबित कर दिया। मुझे एक अंत में एक बात कहनी है आपके माध्यम से कि पुलिस महकमा जो है, सख्ती शब्द उनके साथ में आवश्यक अनिवार्य रूप से जुड़ा है, लेकिन सख्ती में भी संवेदना जिंदा है, इसको साबित कर दिया है बांसवाड़ा पुलिस महकमा। जी बिल्कुल। और यही साबित करती है पुलिस, तब हम करते हैं खाकी को सैल्यूट। हो सकता है कुछ लोगों के कारण किसी को दर्द होता हो, क्योंकि जो खास करके हेलमेट अभियान चलाया था उसने कई लोगों को दर्द भी दिया है। दिन भर की मजदूरी अगर चली जाती है तो, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य साफ था कि जीवन तो बच जाए आपका। एक समय भूखे रह सकते लेकिन जीवन बचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। लेकिन धनपत सिंह, नानी पारगी और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सैल्यूट करें। बाजार सामान लेके पेट्रोल पंप पे जा रहे थे। उस वक्त उनकी पीछे से एक स्कूटी चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वहीं गिर गए। गिरने से किसी का छोटा कर दी। दोनों को घटनास्थल से सज्जनगढ़ हॉस्पिटल ले गए। वहां से गुजरात की राहत जायडस नामक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां से जायडस प्रशासन द्वारा बांसवाड़ा पुलिस माननीय एसपी साहब को संपर्क किया गया। वहां से थाना अधिकारी सज्जनगढ़ महोदय से संपर्क हुआ और उनके सहयोग से हमारा भी इलाज जायडस में फ्री हुआ है। खुशी है। दिनांक 11 तारीख को सज्जनगढ़ में भीलकुआं चौराहे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे थाने के नानी मैडम और थाने का स्टाफ गया था एक्सीडेंट की सूचना पे। दाहोद हॉस्पिटल में, जायडस हॉस्पिटल में परिजनों ने ले जाके एडमिट कराया। दाहोद में जो जायडस हॉस्पिटल है, उन्होंने ई-डार के ऊपर एक एप्लीकेशन डाली, जिसके ऊपर हमारे पास सूचना आई कि भी ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ है। हमने उसका वेरिफिकेशन किया
और श्रीमती नानी पारकी मैडम, हमारे थाने की जो एसआई मैडम है, उन्होंने मौके पे जाके और ईडार के ऊपर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर्म में जो था वो उन्होंने फिलअप किया। उसके बाद में हमें पता चला कि प्रधानमंत्री राहत स्कीम में एक्सीडेंट वाली में और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में और जो एक्सीडेंट जिस महिला का हुआ था उस महिला का फ्री में केसलेस इलाज हुआ। मैं उनके परिजनों से संपर्क में थी और वहां से जायडस से उन्होंने ईडार पर एप्लीकेशन डाली। एप्लीकेशन से मैं बिलकुआ चौराहे पे मौके पे पहुंची और मैंने ईडार पे एंट्री किया। ईडार एंट्री होने के बाद वहां पे इलाज किया और इलाज के दौरान उनके पास कोई पैसा नहीं लिया।